साथियों नमस्कार। हम अतीत की कहानियों में और ग्रंथों में अक्सर सुनते हैं, पढ़ते हैं कि अमुक अमुक ऋषि ने श्राप दे दिया तो जलकर कोई भस्म हो गया, यानी श्राप से कोई जलकर भस्म हो गया या श्राप से जला के भस्म कर दिया या भस्म कर दिया। तो कैसे कोई भस्म जाएगा श्राप से या किसी की बात से? आइए इसकी हम समीक्षा करते हैं। किसी को भस्म करना तो क्या करना पड़ेगा? भस्म करने के लिए उसको जलाना पड़ेगा। तो यदि किसी ने श्राप से किसी को भस्म किया है, इसका सीधा सा मतलब है कि जला कर मारा है। तो उस वक्त कुछ लोग ऐसे रहे होंगे, अतीत की बात करें, कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जिनको किसी को मारना होता होगा तो उनको पास एक ही तरीका था कि भस्म कर दो, अर्थात जला के मार दो। अब बहुतायत जो सुनने आता कि भाई शब्दों से अर्थात श्राप दिए, मुंह से बोल दिए और काम हो गया, तो मुंह से बोलने से किसी काम तो होना नहीं है। अगर श्राप देने मात्र से कोई भस्म होता है, इसका मतलब भस्म किया गया उसका तरीका रहा होगा। या तो उनके पास कुछ दो चार लोग उनके पास होंगे जो पकड़ के इसको बांध के जला दिए होंगे, अथवा कोई नशीली वस्तु उसको दी गई होगी, इसे खा कर या सूंघ कर थोड़ी देर के लिए उसको मूर्छा आती होगी, या वो अपना दिमागी नियंत्रण से बाहर हो जाता होगा। उसी वक्त उसके हाथ पांव बांध के, यानी भांग धतूरा गिला दिए, हाथ पांव बांध दिए और फिर उसको आग लगा दिए, जलकर भस्म हो गया। और फिर कह दिया क्या होगा कि देखो श्राप दिए तो भस्म हो गया। नहीं तो आप बताइए, अगर ये तरीका नहीं हुआ होगा तो क्या तरीका हुआ होगा? किसी को भस्म करने के लिए क्या तरीका है आपके पास? क्या किसी को शब्दों से आप भस्म कर सकते हो? मैं फला फला अमुक अमुक इसको भस्म करता हूँ, तो क्या कोई भस्म हो जाएगा? नहीं होगा ना। भस्म करने का तरीका तो वही हो सकता है, अर्थात जलाकर मारने का तरीका जो रहता है वही तरीका होगा, और क्या होगा। इसलिए जो अतीत में बहुत सारी कहानियाँ इस तरह की हैं जो चमत्कारों से भरी हैं कि किसी को बोल दिया और श्राप लग गया और वो मर गया, भस्म हो गया, तो ज़रूर उसमें ऐसी कोई घटना होगी जैसा कि मैंने बताया। यानी भस्म करने के लिए जलाने का ही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। और कुछ अगर आपको लगता है कि किसी के शब्द से ही कोई जल कर भस्म हो जाएगा, तो ऐसा कोई नियम यदि पहले रहा होगा प्रकृति के गोद में, तो वो नियम उसकी गोद में आज भी होना चाहिए। आज भी किसी को बोल दे जा मैं श्राप देता हूँ तो भस्म हो जा, तो भस्म हो जाना चाहिए। और फिर तो पता है जितने भी लोग हैं जिनको अपना बदला चाहिए होगा तो वो सीधे बोलेंगे भस्म हो जा, और लोग भस्म हो जाएंगे। और हर आदमी गुस्सा आता है, वो दूसरे को मारना चाहता है, मारने की सोचता भी है, तो फिर तो किसी को मारना उसके लिए आसान हो जाएगा। यानी जिस तरह से आज लोग एक दूसरे से दुश्मनी मानते हैं और किसी बात विवाद या झगड़े होने पर उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहते हैं, ये भाव एक आम बात है, लोगों में आता है। तो ये भाव तो पहले भी रहा होगा, झगड़े तो पहले भी होते होंगे, और विवाद आदि बातें, अड़ोस पड़ोस के झगड़े, समाज के झगड़े, ये पहले भी होते रहे होंगे। तो फिर तो किसी को मारने के लिए कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ श्राप जो देना है, जाओ तुझे श्राप देता हूँ भस्म हो जा, तो भस्म हो जाता। और ऐसा तो हर आदमी कोई ना कोई दुश्मन होता है, तो दुश्मन उसको भस्म कर चुका होता, दुश्मन कोई दूसरा दुश्मन भस्म कर चुका होता, और इस तरह से संसार के समस्त प्राणी भस्म हो चुके होते हैं अगर श्राप देने की व्यवस्था से भस्म होने की कोई व्यवस्था होती तो बहरहाल कुल मिला के जो लगता है वो यही है कि भस्म किसी के शब्दों से कोई नहीं हो सकता। अगर हो सकता तो फिर आज भी ऐसा होता, और आज ऐसा नहीं होता है तो कल भी ऐसा नहीं होता होगा। एक साधारण सी समझ की बात है। तो भस्म करने का तरीका वही हो सकता है जो किसी को जलाकर भस्म करने का तरीका होता है। धन्यवाद।